आ गई वेद। इतने दिनों से इतने पास होकर भी एक दूसरे से कितने दूर थे सर। तरस गया था मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए, तुम्हारे इन होठों से अपना नाम सुनने के लिए। अब जो तुम मेरे करीब आई तो सांस में सांस आई, तो तुम्हारे वेद सा की जान में जान है। अचानक फोन करके बोला कि 2-3 साल के लिए विदेश जा रहा है काम के लिए। क्या बात है सरू, इतनी खोई हुई क्यों? हाँ बोलो, मेरी याद नहीं आ रही तो मैं वापस जेल चला जाता। तुम्हारा ऐसा कभी ना कहना, हरी कसम। Good evening, everyone. Good evening. I want to share something today. बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, उनके लिए उनकी माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। और अपनी जिंदगी की इस जद्दोजहद में अक्सर हम लोग को जरूरी बातें भूल जाते हैं। हम सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उसे जताना, उन्हें बार बार ये याद दिलाना भूल जाते हैं। मेरा बेटा बहुत मुश्किल समय काटकर, बहुत बड़ी मुश्किल से निकलकर आज मेरे सामने खड़ा है। और मैं जितनी बार भी कहूँ कम है। That वेद, बेटा I love you. I love you too माँ, और आप ये बात जानते। सब कहते हैं कि मैं अपने तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार अपने वेद से करती हूँ। उसके लिए थोड़ी सी बायस्ड भी हूँ और थोड़ी ज्यादा पागल भी हूँ। और मैं बताना चाहूंगी कि यस, हूँ मैं थोड़ी सी ज्यादा पागल अपने वेद के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, यू नो व्हाट, मैं अपने रोहित और रचना से भी बहुत प्यार करती हूँ। बट माई मिडिल चाइल्ड, माई वेद, जिसे ना सबसे बड़े बच्चे होने का इकलौता लाड मिला और ना ही सबसे छोटे होने की खुली छूट। लेकिन इससे एक अलग सा ही लगाव है मेरा। मेरे बच्चे ने अक्सर सबसे कम मांगा और हमेशा सबसे ज्यादा दिया। वेद हमेशा खुद से पहले दूसरों की सोचता है और अपनी माँ को तो दुनिया से ऊपर रखता है। आप लोग एक वाकया बताती हूँ। जब मेरे तीनों बच्चे छोटे थे और मैं काम से थक कर घर वापस आती थी, तो रोहित और रचना ये दोनों भागकर मेरे पास आते थे कि मॉम आ गई, मॉम आ गई, और मॉम आप मेरे लिए क्या लाए, आप मेरे लिए क्या लाए। लेकिन ऑन द अदर साइड मेरा वेद अपने चेहरे पे प्यारी सी स्माइल लेकर और हाथों में पानी का ग्लास लेकर मेरे पास आता था और कहता था कि माँ आप थक गई होंगे, और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरा सर दबाता था। छोटा सा था, लेकिन एक अलग सी समझ, एक अलग सी गहराई थी इसमें। और कब मेरा वेद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। और आज जब ये एक पल के लिए भी मुझसे दूर हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे रूह का एक पार्ट मुझसे अलग हो गया। ऐसा लगता है मुझे। इसलिए जब वेद पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा तो मैं पूरी तरह टूट गई थी। मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि एक माँ के लिए जब उसका बच्चा उससे दूर होता है तो
तो वो हर पल बस इसी डर से जीती है कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। वो हर दुआ में बस यही चाहती है कि उसका बच्चा सही सलामत उसके पास आ जाए और बस वो उसको एक बार अपने सीने से लगा ले, एक बार उसे गले लगा ले। थैंक गॉड मेरे वेद को कुछ नहीं हुआ। वो निर्दोष साबित होकर सही सलामत मेरे पास आ गया। आपको ठीक होना होगा बाबा, आपको उठना होगा, वरना एक बेकसूर को सजा मिल जाएगी। सच हार जाएगा और झूठ एक बार फिर जीत जाएगा। वैसे भी इस दुनिया में नाइंसाफी की कमी नहीं है। पैसे और पावर को मिसयूज करके लोगों ने सिस्टम को ही करप्ट कर दिया है, सच्चाई का गला घोट दिया है। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं ताकि उन्हें कामयाब बना सकूं, उनके जरिए सिस्टम चेंज कर सकूं, जहां सिर्फ सच्चाई और न्याय हो और कुछ नहीं। बाबा, मेरे पास आज कोई सबूत नहीं है, सिर्फ विश्वास है कि ओमकार बेगुनाह है। लेकिन अगर आज आप नहीं उठे तो मैं अपने विश्वास को साबित नहीं कर पाऊंगा और एक बेगुनाह को सजा हो जाएगी। फिर से सच हार जाएगा, झूठ जीत जाएगा और यह अन्याय नहीं, पाप होगा। इसलिए आपको उठना होगा, आपको ठीक होना होगा बाबा। प्लीज बाबा, उठिए। टीना, अब कैसे है तू? ठीक तो है ना तबीयत? मैं एकदम सुपर हूँ। आपने सब ठीक जो कर दिया है। वो हील्स वाली आंटी को जेल भेजकर अब वेद चाचू को घर वापस ले आए। अब बेस्ट हो चाची। हील्स वाली आंटी कौन? किसकी बात कर रही हो? वही जिन्हें मैंने उस रात उस रूम में देखा था, बेड के नीचे से। उन्होंने ही भोला नानू पर अटैक करा था। टीना, अच्छे से याद तो है ना थारे को? हाँ चाची, 100% मैं वहीं थी। इसका मतलब उस रात कमरे में कोई और भी था? अब टीना, ध्यान से देख। ये आया था क्या उस कमरे में? नहीं चाची, मैं वहाँ बहुत देर तक थी, डर के छुपी हुई थी और कोई नहीं आया था वहाँ, सिर्फ हील्स वाली आंटी थी। थैंक यू चाची, वेद चाचू को घर वापस लाने के लिए। जा, खेलो।